जो गुम्बद के ऊपर स्थित एक घनाकार संरचना है, धार्मिक अग्नि का प्रतीक है। संरचना के चारों ओर बुद्ध की आंखें और ज्ञान की आंखें चित्रित है। ये आंखें हर दिशा में देख रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी आंखें आंशिक रूप से बंद होती हैं और आप अपने सवालों के जवाब पहले से ही जानते हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। आपको बस अपने हृदय, आत्मा और अंतर्मन की गहराई में ध्यान से देखना होता है। बस अपने भीतर देखें। बुद्ध के चेहरे पर प्रत्येक एक तीसरी आंख है जो उनकी सब कुछ देखने की क्षमता को दर्शाती है। नेपाली वर्णमाला के एक अक्षर की आंखों के नीचे एक संख्या अंकित है जो सभी चीजों की एकता का प्रतीक है। ये संख्या नाक के स्थान पर है। स्तूप की घनाकार संरचना के चारों कोनों पर नक्काशीदार तोरण स्थापित है। तंत्रयान विचारधारा में इन मूर्तियों का प्रतीकात्मक अर्थ पंच पंच बुद्धों से है। जो 5 बुद्ध हैं वे इस प्रकार हैं कि वरोचना मंदिर के स्वामी हैं और भवन केंद्र में निवास करते हैं। इस स्थान का रंग सफेद है। इस दिशा के अक्षोभ्य से जुड़ी है जो चेतना के ब्रह्मांडीय सार को दर्शाती है। यहाँ काले और नीले रंग का बहुतायत में पाए जाते हैं। रत्न संभव व देवता हैं जो अनुभव के ब्रह्मांडीय गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इनका रंग पीला है। पश्चिम दिशा में विराजमान बुद्ध अमिताभ मतलब स्वाद, सुखद, अप्रिय की भावना के प्रतीक है। जिस रंग की बात हो रही है वह रंग लाल है। ब्रह्मांडीय तत्व अमंग सिद्धि द्वारा दर्शाया जाता है जो उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। यहाँ हरे रंग की बात हो रही है। चौथा और अंतिम स्तर 13 स्तरों से बना है जो तोरणों के पीछे से ऊपर उठते हैं और गोलाकार आकार के हैं। ये स्तर प्रकृति में मौजूद वायु, जिसे वायुमंडल भी कहा जाता है, का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनहरे किनारों वाले इन स्तरों को 22 मीटर लंबे लकड़ी के स्तंभ यासीन की सहायता से एक के ऊपर एक रखा गया है। यासीन को गुम्बद के अंदर इस तरह स्थापित किया गया है कि ये शिखर बनाने वाले गोलाकार स्तरों को स्पर्श नहीं करता। इससे यह लचीला बना रहता है और भूकंप के प्रभावों को झेलने की संरचना की क्षमता में योगदान देता है। तक यासीन के केवल 3 अलग अलग रूप ही देखे गए हैं। इससे पहले आए 2 यासीन की लंबाई 16 और 18 मीटर थी। पुजारी द्वारा यासीन को मनुष्य के समान ही माना जाना आवश्यक है। जब किसी यासीन की जगह नया यासीन आता है तो उसे दुल्हन की तरह माना जाता है और नई दुल्हन के स्वागत से जुड़े सभी रीति रिवाज निभाए जाते हैं। वही पिछले यासीन के लिए मृत्यु से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। 13 परतें निर्वाण प्राप्त करने के लिए सामान्य मनुष्य द्वारा तय की जाने वाली 13 दिन की 13 अवस्थाओं का प्रतीक है। गजूर, जिसे शिखर भी कहा जाता है, 13 परतों के शीर्ष पर स्थित है। ये स्वर्ग या अंतरिक्ष का प्रतीक है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।